दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि हमारे देश भारत को गांवों का देश माना जाता है, क्योंकि आज भी देश की करीब करीब 2/3 आबादी गांवों में ही रहती है। हमारे देश में प्राचीन समय से कई ऐसे गांव मौजूद हैं जो किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में रहे। दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वर गांव की चुड़ैल से जुड़ी मान्यता से लेकर मेघालय में बसे सबसे साफ सुथरे गांव के रूप में मशहूर मौली नोंग गांव तक ऐसे कई गांव हमारे देश में हैं जो किसी न किसी विशेष कारणों की वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाने जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक गांव हमारे देश में भी है जो अपने आप में बेहद रहस्यमयी और अजीबोगरीब चीजों के लिए देश विदेश में मशहूर है। आज हम तमिस्टिका लैंड पर इस गांव से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश अपनी खूबसूरती और बर्फीली वादियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरत वादियों को देखते ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग किसी सुकून और आराम की तलाश में हिमाचल की इन हसीन वादियों में निकल पड़ते हैं। लेकिन फिर भी शायद यहाँ स्थित एक गांव की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम हिमाचल के एक ऐसे गांव के बारे में बात कर रहे हैं जिस गांव में घुसने से पहले प्रवेश गेट पर लगे अंग्रेजी और हिंदी में लिखे नियम व कानून को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इस गांव के नियम व कानून उनके खुद के बनाए हुए हैं, जिन्हें तोड़ने पर लेने देने पड़ सकते हैं। इस गांव का नाम है मलाना गांव। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू वैली के नॉर्थ ईस्ट में मलाना नाम का एक प्राचीन गांव स्थित है। 9,842 फीट की ऊंचाई पर बसा ये गांव पिछले कुछ समय से एडवेंचर पसंद करने वालों और मैरिजुआना लवर्स के लिए काफी फेमस हो चुका है। यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट विदेशी होते हैं जो मैरिजुआना यानी मलाना क्रीम की चाहत में यहाँ आते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि पार्वती वैली में स्थित इस गांव में दुनिया का बेस्ट मैरिजुआना मिलता है। मान्यता ये भी है कि मलाना वर्ल्ड का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक गांव है। यहाँ भारत का कानून नहीं चलता। दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में 11 मेंबर्स की काउंसिल है और यहाँ के लोग जम्बलू ऋषि, जो कि एक पौराणिक देवता है, उनका ही आदेश मानते हैं। इन मेंबर्स द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को पूरा गाँव मानता है। हालांकि पिछले कुछ समय से यहाँ की स्थितियाँ बदल रही है। इसका प्रमाण ये है कि पिछले कुछ सालों में गांव में रहने वाले लोग वहां के काउंसिल से नाखुश होकर उनके फैसले के खिलाफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा चुके हैं, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि काउंसिल अब विवादों पर फैसले नहीं सुनाएगी। अगर इस गांव के इतिहास की बात करें तो उससे जुड़ी कई थियोरीज मशहूर है। एक मान्यता के मुताबिक यहाँ के लोग आर्यंस के वंशज हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जब मुगल शासक अकबर बहुत ज्यादा बीमार था तब मलाना के लोगों ने इलाज करके उन्हें ठीक किया था। इससे अकबर इतने खुश हुए थे कि उन्होंने इस गांव के लोगों को टैक्स में छूट दे दी थी। एक कहानी इस ओर भी इशारा करती है कि सिकंदर के सैनिक यहाँ रुके थे और इस गांव के लोग उनके ही वंशज हैं। दुनिया भर में मशहूर है यहाँ की क्रीम। जैसे कि हमने कहा कि देश विदेश से कई लोग मैरिजुआना की चाह में इस गाँव में आते हैं। दरअसल इस गांव के आसपास उगाए जाने वाली मैरिजुआना को मलाना क्रीम कहा जाता है। 1994 और 1996 में हाई टाइम्स नाम की मैगजीन ने इसे बेस्ट मैरिजुआना का खिताब दिया था। पार्वती वैली में काफी बड़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है, लेकिन हम आपको बता दें कि हाल ही के समय में पुलिस और प्रशासन कैनबिज की खेती को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। हालांकि आप निराश हो उससे पहले हम आपको बता दें कि काफी ऊंचाई और मुश्किल जियोग्राफिकल कंडीशन होने की वजह से इसे रोक पाना बड़ा मुश्किल है। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग भी इसकी खेती को रोकने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं और इसीलिए पुलिस से बचने के लिए गांव वाले अब घने जंगलों की तरफ मूव करके वहाँ इसकी खेती कर रहे हैं। गांव के घरों मंदिरों को छूने की मनाही है। अगर आप कभी इस रहस्यमय गांव में गए होंगे तो आप जानते होंगे इस गांव में जगह जगह लिखा है कि बाहरी लोग या टूरिस्ट मंदिर या घरों को नहीं छू सकते, और अगर ऐसा कोई करता है तो उन्हें 1500 रुपए या इससे ज्यादा जुर्माना देना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रकम से यहाँ जानवर खरीदा जाता है और शुद्धिकरण के लिए फिर बलि भी दी जाती है। दरअसल मलाना के लोगों का मानना है
कि बाहरी लोग अपवित्र होते हैं। अगर कोई बाहरी यहाँ के घरों, मंदिरों और लोगों को छू लेता है तो वो चीजें अपवित्र हो जाती है। इतना ही नहीं, मौलाना के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उन्हें छूने से भी परहेज करते हैं। अगर आप यहाँ की दुकान से कुछ सामान खरीदेंगे तो दुकानदार आपके हाथ में सामान देने के बजाय उसे नीचे रख देता है और साथ ही वो पैसे भी अपने हाथ में लेने की बजाय उसे रख देने को कहता है। हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी इन सब बातों को नहीं मानती। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने, हाथ मिलाने या गले मिलने से किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट बिल्कुल नहीं है। अपराध पर सजा देते हैं देवता। जैसा कि हमने देखा, इस गांव के अपने नियम कानून हैं। इस गांव में अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी सजा कानून नहीं बल्कि देवता जमलू देते हैं। देवता गूर के माध्यम से अपना आदेश सुनाते हैं। अपनी इसी खास परंपरा, रीति रिवाज और कानून के कारण इस गांव को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये देवता नाराज होते हैं तो पूरे गांव में तबाही आ जाती है। रहस्यमयी भाषा। अगर यहाँ रहने वाले लोगों की बात करें तो इस गांव के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो बेहद ही रहस्यमयी है। वो इसे एक पवित्र भाषा मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि भाषा मौलाना के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती है और यहाँ के लोग इस भाषा को बाहरी लोगों को नहीं सिखाते हैं। इसको लेकर कई देशों में शोध हो रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि कनाशी संस्कृत और तिब्बती बोलियों का मिला जुला रूप है। बाहरी लोगों पर कड़े नियम। इस गांव में बाहरी लोगों को सिर्फ दिन में ही आने की परमिशन है। रात होने से पहले उन्हें हर हाल में गांव छोड़ना पड़ता है। इसका कारण यह है कि गांव के सारे गेस्ट हाउस शाम होने से पहले बंद हो जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जमलू देवता ने उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति को रात में गांव में न रुकने का आदेश दे रखा है। इसी आदेश के तहत गांव के गेस्ट हाउस शाम को बंद कर दिए जाते हैं और सारे टूरिस्ट्स को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, क्या आप भी कभी इस गांव में गए हो या ये सब जानने के बाद इस गांव में जाना चाहोगे? क्या आप हमारे देश में मौजूद कोई और ऐसे गांव के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में इसके बारे में बताइए। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो का लुत्फ उठा पाएं। अगर हमारी ये वीडियो फेसबुक पर आप देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो तक टेक केयर एंड बी हैप्पी।